HLV डिजिटल क्लासेज में सभी का स्वागत है। अगला केमिस्ट्री का वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए है। इसका क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। तो बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखना है और इस पर कुछ अपक्रियाएं प्रदर्शित करना है। देखिए बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र होता है बेंजल्डिहाइड होता है हमारा C6 एरोमेटिक कंपाउंड है C6H5CHO, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर बना करके। ये हमारा बेंजीन रिंग हो जाएगी और बेंजीन रिंग पर क्रियात्मक समूह CHO लग जाएगा। जब बेंजीन रिंग पे क्रियात्मक समूह CHO लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो चाहे हम संरचना सूत्र बना दें चाहे लिखें, तो यह बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र। अब इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अगर बेंजल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन से करा दी जाए, NH2 है, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, NH2 हाइड्रोजन कहलाता है। तो अगर बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम हाइड्रोजन से करा दें तो क्या होगा? तो देखिए हाइड्रोजन से कराने पर क्या होगा। हमारा जो बेंजल्डिहाइड है C6H5CH और O जो हमारा है ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। इसकी क्रिया हमने हाइड्रोजन से करा दिया। अब हाइड्रोजन से जब कराते हैं तो जो हमारा हाइड्रोजन ये NH2 है, इसका H2 इस O से रिएक्ट होता है, इसलिए H2 को हम बाहर लिख देंगे। H2 को इस तरह हम लिख देते हैं H2N और NH2। अब ये यहाँ से H2 हमारा निकलता है और इससे हमारा O निकलता है, दोनों पानी बना देते हैं, अलग हो जाते हैं। शेष बचा हुआ हमारा इससे जुड़ जाता है। इस तरह से हमारा ये बन जाता है C6H5CH डबल बॉन्ड NH2 और प्लस H2O। इस तरह से हमारा बन जाता है, जिसको हम कहेंगे एस्टल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारा बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन बन जाता है। दूसरी अपक्रिया हमारी है टालेन अपकर्मक। अब टालेन अपकर्मक से अपक्रिया होती है तो क्या होता है। अब टालेन अपक्रिया की क्रिया कराएंगे तो देखिए टालेन अपकर्मक बेंजल्डिहाइड हम संरचना के द्वारा इस तरह बना देते हैं, चाहे सूत्र से लिख दें, दोनों में अपक्रियाएं एक जैसी ही होती हैं। तो ये हमारा होता है CHO की क्रिया हम करा देंगे टालेन अपकर्मक से Ag2O से। अब Ag2 हमारा क्या करता है, Ag2 की जो अपक्रिया होती है तो ये Ag2 हमारा खुद अपचयित हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है। तो रिंग पे जो लगा हुआ हमारा CHO ग्रुप है इसको ऑक्सीकृत कर देगा, तो हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीकृत होकर के हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाएगा। तो इस तरह से बेंजोइक अम्ल बन जाएगा और हमारा सिल्वर चूर्ण मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बेंजल्डिहाइड बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से रिंग के ऊपर हमारा जो CHO का ग्रुप है इस O के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के COOH में परिवर्तित हो जाएगा और Ag अलग हो जाएगा 2Ag। तो टालेन अपकर्मक क्या करता है, सिल्वर चूर्ण में अपचयित हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये बेंजोइक अम्ल बन गया, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल है। फिर अगली अपक्रिया हमारी है, अगली अपक्रिया की ओर चलते हैं। अगली अपक्रिया हमारी है
NaOH की अपक्रियाकार रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर NaOH की रासायनिक समीकरण हमें प्रदर्शित करनी है, देखिए जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड ऐसा है जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। हमारा इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए NaOH से ये क्रिया करेगा। NaOH से जब क्रिया करेगा बेंजल्डिहाइड, तो ये क्रिया खनिजारो क्रिया होगी, क्योंकि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता खनिजारो क्रिया प्रदर्शित करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, तो ये NaOH से हम क्रिया करा देंगे। NaOH से तो एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होगा और एक अणु अपचयित होगा। जब ये अपचयित होगा तो एल्डिहाइड अपचयित होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये CHO ग्रुप जो हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये CHO ग्रुप जब हमारा अपचयित होगा तो क्या होगा, ये हमारा CHO ग्रुप होता है CH और इसे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O है CHO। जब ये अपचयित होता है, इसका अपचयन होता है, तो अपचयन होने पर ये बॉन्ड टूट जाता है, एक H इससे जुड़ जाएगा और एक H C से जुड़ेगा, तो ये CH2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा CHO का ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा CHO अपचयित होकर के क्या बना देगा, ये हमारा बेंजिल अल्कोहल बना देगा। रिंग के ऊपर हमारा CHO ग्रुप अपचयित होकर के कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, ये हमारा बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल, हमारा बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा, बेंजिल अल्कोहल प्लस दूसरा अणु अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु अपचयित होकर के क्या बना देगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। एक अणु अपचयित हुआ, दूसरा अणु ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब ऑक्सीकृत हो करके ये बना देगा, यहाँ पर हो जाएगा COONA, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। तो ये अपचयित होकर के ऑक्सीकृत होकर के सोडियम बेंजोएट बनाएगा और अपचयित होकर के CH2OH बनाएगा, जो एक खनिजारो क्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। अब देखिए एस्टल्डिहाइड हमारा होता है CH3CHO। जब इसका नाम लिखते हैं तो इसमें अगर नामकरण करें तो एक कार्बन, दो कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड होता है एथ। इसमें दोनों कार्बनों में सिंगल बंध है, इसलिए अनुलग्नक फर्स्ट या सुफिक्स फर्स्ट हमारा N लग जाएगा। और क्रियात्मक समूह CHO के लिए सफिक्स सेकंड या जिसको अनुलग्नक सेकंड कहते हैं वो हमारा लग जाएगा अल। तो हम 1 अल भी कह सकते हैं और डायरेक्ट अल भी लिख सकते हैं। इसका हमारा हो जाएगा एथेन 1 अल, या इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एथेनल। तो इस तरह से हमारा एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम होगा एथेनल। अब इसकी कुछ अपक्रियाएं हैं जो हमें प्रदर्शित करना है। अब देखिए इसकी पहली अपक्रिया हमारी है कि इसकी अपक्रिया हम अगर सोडियम बाइसल्फाइड से करा दें, NaHSO3 से करा दें तो क्या होगा। तो देखिए इसकी अपक्रिया अगर हम एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया करा देते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से, तो एस्टल्डिहाइड हमारा है CH3CHO में हमें अब क्रिया करानी है NaHSO3 से। अब ये क्या करता है, सोडियम बाइसल्फाइड इसके साथ योग अपक्रिया प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह पर्यंत है। कार्बोनिल समूह जो होता है वो योग अपक्रिया प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसमें इसको हम इस तरह से लिखें तो समझ में ज़्यादा आएगा। इसको हम लिख देते हैं CH3CH और डबल बॉन्ड O। हमने CHO को इस तरह से लिख दिया। अब इसमें होता क्या है, इसका जो पाई बंध है एक बंध टूट जाएगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये इस पर आएगा, तो ये
आएगा तो ये नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। हमारा जो सोडियम सल्फाइड का सूत्र है ये दो रूपों में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H प्लस में हो जाएगा और दूसरा SO3Na माइनस में हो जाएगा। अब इस तरह से ये प्लस वाला O से जुड़ जाएगा और जो नेगेटिव बन रहा वो H से जुड़ जाएगा। इस तरह से ये हमारा यौगिक बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा CH3C। अब इस O से इसका ये जुड़ेगा, OH C से जुड़ करके अलग हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा OH और ये CH से ये हमारा आगे वाला ग्रुप जुड़ जाएगा तो हो जाएगा SO3Na। SO3Na। इस तरह से एसिटाल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे तो हमारा ये यौगिक बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगली अपक्रिया की ओर। अगली अपक्रिया हमारी है NaOH से क्रिया है। अगली अपक्रिया हमको करानी है NaOH से। अब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हम NaOH से कराएंगे तो क्या होगा, देखिए एसिटाल्डिहाइड में जब NaOH की क्रिया होगी तो NaOH की क्रिया के द्वारा एल्डाल संघनन होता है। एल्डाल संघनन अब क्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो एसिटाल्डिहाइड की क्रिया NaOH होने पर ये एल्डाल संघनन अब क्रिया होगी। तो देखिए इसमें CH3 इसका सेकेंड पार्ट होगा, CH3CH डबल बॉन्ड O के साथ अगला एसिटाल्डिहाइड संघनित होगा तो उसका जो अल्फा स्टेज का हाइड्रोजन है वो एक अलग हो जाएगा। देखिए हमारा जो एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO तो ये हमारा क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन ही अब क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इसका एक अल्फा हाइड्रोजन हम अलग कर देंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा H और CH2CHO में। तो इस तरह से ये H ये CH2CHO ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। आपस में जुड़ करके अब देखिए H O से जुड़ करके C से अलग हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा CH3 और C से इस OH को अलग डायरेक्शन में दिखा देंगे, हमने यहाँ कर दिया, हो गया OH तो ये H इससे जुड़ा। अब ये CH जो होगा वो आगे बचे हुए सेस कंपाउंड से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH, आगे होगा सिंगल वन, एक वन के द्वारा वो अलग हो चुका है और आगे हो जाएगा CH2CHO। ये हम जब NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा ये कंपाउंड बनता है जिसका हमारा नाम होगा, अगर इसके नाम की बात करें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हमारा रूट हो जाएगा ब्यूट। चारों कार्बन में जिसमें नंबरिंग किया है सिंगल वन है इसलिए सफिक्स फर्स्ट इसमें लग जाएगा N, ब्यूटेन हो गया। शिक्षा सफिक्स सेकंड अनुलग्नक सेकंड हमारा ये अल होगा तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। 3 पे हमारा एक प्रतिस्थापित समूह OH लगा हुआ है क्रियात्मक समूह, लेकिन चूंकि ये क्रियात्मक समूह आ चुका है इसलिए प्रतिस्थापित समूह के रूप में कार्य करेगा, इसलिए ये हो जाएगा 3 और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रॉक्सी। इस तरह इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। लेकिन ये हमारा अस्थायी यौगिक होता है, इसको आगे फिर हम हीट कर देते हैं। इसको जब आगे हम हीट कर देते हैं तो हीट करने पर एक अणु जल का निकल जाता है। अब देखिए यहाँ से OH निकलेगा, इसका OH और इससे H निकलेगा। हमेशा H उस साइड से निकलता है जिस साइड में हमारा क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, पानी बन जाएगा। दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल वन CH डबल बॉन्ड CH2 CH बचेगा, एक H निकल जाएगा और ये हो जाएगा CHO और प्लस हमारा बन जाएगा जल H2O।
तो इस तरह से ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, जिसका नाम होगा, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 4 के लिए फिर हमारा रूट वर्ड ब्यूटी होगा, सफिक्स फर्स्ट द्विबंध है इसलिए 2 इन होगा, 2 इन 1 पे अल है तो अल हो जाएगा, अल हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्यूट 2 इन अल या 2 ब्यूटेनल भी कह सकते हैं, 2 ब्यूटेनल इसको भी लिख सकते हैं, तो ये 2 ब्यूटेनल हो जाएगा, 2 ब्यूट इन अल। तो इस तरह से हमारा फाइनल उत्पाद बन जाएगा जब क्रिया हम NaOH से कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है जी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट करते जाइए, अब क्रियाओं को नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट अब क्रियाएँ हैं। अगली अब क्रिया है NH2, ये भी लिखा थोड़ा मिस्टेक है, ये हमारा फिर हाइड्रोजन है, NH2 ये हमारा हाइड्रोजन है, तो हमारी एस्टल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन से करानी है, ये हमारी तीसरी अब क्रिया है। तो देखिए एस्टल्डिहाइड हमारा CH3CHO को हम डबल बॉन्ड O के द्वारा दिखाएंगे, CH3CH डबल बॉन्ड O। इसकी क्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन में H, देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है NH2 है, इस NH2 में H2O से रिएक्ट होकर के पानी बनाएगा, इसलिए इस H2 को हम अलग कर देंगे, तो H2 इसको इस तरह से लिख देंगे, तो हमारे हो जाएगा H2NH2। अब ये हमारा जब क्रिया करेगा तो H2 और O पानी बन के अलग हो जाएगा और N डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, इस तरह से हमारा हो जाएगा ये CH3CH डबल बॉन्ड NH2 और प्लस पानी बन जाएगा H2O। तो हाइड्रोजन से जब क्रिया होगी एस्टल्डिहाइड के साथ तो हमारा बन जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन, ये जो हमारा बनेगा वो एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन बनेगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन तो इस तरह से हमारा एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन बन जाएगा। अगली अब क्रिया हमारी है, जब एस्टल्डिहाइड की क्रिया हम HCN से करवाते हैं तो क्या होता है, HCN से करवाने पर क्या होगा। अब देखें एस्टल्डिहाइड CH3CHO डबल बॉन्ड के साथ लिख दिया हमने HCN, क्योंकि HCN के द्वारा योग अपक्रिया हमारी होगी, HCN के द्वारा हमारी योग अपक्रिया प्रदर्शित होती है। अब देखें इसके द्वारा अगर हम देखें तो कैसे होगा। अब देखिए इसमें इसका जो ये बांड है, जो पाई बांड है वो टूट जाएगा, O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए इस पर जाएगा तो ये माइनस होगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, विद्युत ऋणता कम होती है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पर HCN जो होगा ये हमारा प्लस में जाएगा और ये CN माइनस में टूटेगा। इस तरह से माइनस O के साथ H जोड़ करके OH हो जाएगा और ये CN जो हमारा C से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये योग अपक्रिया के रूप में बनेगी। तो इसको देखिए तो ये हमारा बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस HCN बराबर हमारे बनेगा CH3CH इसके साथ जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा, तो ये हमने OH दिखा दिया। फिर C से हमारा CN जुड़ जाएगा, CCN। तो इस तरह से हमारा ये यौगिक बन जाएगा CH3COH
CN, ये बन जाएगा एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका नाम होगा एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो यहीं पर है, अगर इसको चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, इसका अपचयन हम करा सकते हैं, और चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपक्रिया पूर्ण हो गई, लेकिन इसको अगर फाइनल स्टेज पे ले जाना है तो इसका हम अपचयन भी करा सकते हैं। इसका अपचयन अगर करा दे तो अपक्रिया आगे भी बढ़ सकती है। सोडियम ऑब्लिक C2H5OH की उपस्थिति में इसका अपचयन हो जाएगा। इसका अपचयन जब कर देंगे तो देखिए C और N के बीच अपचयन की क्रिया होगी। जैसे C और N के बीच 3 बंध बने हुए हैं, इसलिए एक बंध टूटेगा तो एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा। अगली बार में अगला पाई बंध भी टूटेगा तो एक H यहाँ बढ़ेगा, एक H यहाँ बढ़ेगा। इस तरह से इसके बीच के 2 पाई बंध टूट जाएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा CH2 और N हो जाएगा NH2। इस तरह से इसका अपचयन कराने पर फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा CH3COH CH2NH2। तो ये भी हम दिखा सकते हैं, नहीं तो हमारी यहीं पर भी क्रिया समाप्त हो सकती है। तो ये हमारी बोर्ड की में पूछी गई क्रियाएं हैं जो आपको पूर्ण क्वेश्चन के रूप में बन करके आती हैं। अब थोड़ा 1-2 बातें और जो आपको कंपटीशन में जो पूछ ली जाती हैं उनके बारे में देख लीजिए, दोनों के बारे में। जैसे हमारा पहला था बेंजल्डिहाइड, पहली हमारी थी बेंजल्डिहाइड। देखिए बेंजल्डिहाइड हमारा ये है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। अगर इस बेंजल्डिहाइड में अगर हमें पूछें कि इसमें कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, और इसमें प्रत्येक कार्बन और ऑक्सीजन का संकरण क्या है, तो इस बात को जानना है। तो देखिए अब इसको ऐसा नहीं समझ पाएंगे, इसका मेन स्ट्रक्चर देखिए, प्रत्येक C से H जुड़ा हुआ है, C फिर CH फिर CH और इस C से जुड़ गए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये H ना हो गई, यहाँ पर CHO है, CH डबल बॉन्ड O। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इस तरह से हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हम गिनते हैं कितने दिखाई पड़ रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिग्मा बंधों की संख्या हमारी 15 होगी। अगर हम पाई बंध की बात करें तो पाई बंध देखिए 1 2 3 और 1 4, तो हमारे 4 पाई बंध होंगे। अब हम संकरण की बात करें तो प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा, देखिए संकरण में हमेशा सिग्मा बंध और लोन पेयर भाग लेते हैं। तो कार्बन की अगर बात करें तो इसमें देखिए कितने बंध बने हुए हैं, 1, देखिए यहाँ पर एक गलत हो गया है, यहाँ पर जो है ये H नहीं रहेगा, नहीं तो इस कार्बन के बंध हो जाएंगे 5, जो कि एक ये यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था। ये इस C के साथ जब ये C यहाँ से रिमूव होगा तभी तो CHO जुड़ेगा, ये मिस्टेक था, इसके साथ H नहीं जुड़ेगा। प्रत्येक कार्बन 4 वैलेंसी होती है, 4 हो गए, अगर ये जोड़ेंगे 5 हो जाएंगे। अब सिग्मा बंध इसमें ज़्यादा हो गए, एक दोबारा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 15 ना होकर के 14 होंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जुड़ गया था। सिग्मा बंध 4 ही होंगे, 3 रिंग में है, एक C और O के बीच बना हुआ है। अब हम C और O पे संकरण देखना है। संकरण कैसे हम निकालते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो कितने सिग्मा हैं, देखिए प्रत्येक कार्बन पे जैसे 1 2 3, तो 3 के लिए हमारा जो संकरण बनेगा एक S का होगा और 2 P के होंगे, इसलिए हमारा जो संकरण होगा sp2 होगा। इसलिए प्रत्येक कार्बन का जो संकरण होगा, जो हमारे
7 कार्बन हैं, तो सातों कार्बन में हमारा संकरण जो होगा sp2 होगा। प्रत्येक कार्बन का संकरण हमारा क्या होगा, sp2 होगा। हाइड्रोजन का संकरण ज्ञात नहीं किया जाता है। अब ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा, तो देखिए ऑक्सीजन पे हमारा 2 लोन पेयर होते हैं और एक सिग्मा बंध है, तो एक सिग्मा बंध 2 लोन पेयर, तो 2 1 3 हो गए, और 3 के लिए फिर हमारा 1s 2p, इसका भी संकरण sp2 ही होगा। तो इस तरह से ये आपके बोर्ड परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन के लिए सिग्मा बंध पाई बंध संकरण पूछ लेते हैं। फिर दूसरा हमारा कार्बनिक यौगिक था एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड की बात करते हैं तो एस्टल्डिहाइड में देख रहे हैं तो CH3 3 H लगे हुए हैं, CH3, उसके बाद C एक बंध है, फिर डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है। अगर हमें सिग्मा बंध की बात इसमें बात करें तो इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे सिग्मा हो गए। पाई बंध की बात करें, C और O के बीच एक पाई बंध है। संकरण की बात करें तो देखिए इस कार्बन का संकरण कितना होगा, इसमें 4 सिग्मा बने हुए हैं, इसलिए इस कार्बन का संकरण हमारा होगा sp3। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3, इसमें एक पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते, इसलिए इस कार्बन का संकरण होगा sp2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बंध 3, और 3 के लिए फिर संकरण इसका भी sp2 ही होगा। इस तरह से सिग्मा बंध, पाई बंध और लोन, सिग्मा बंध, पाई बंध और संकरण, ये आपके कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों का भी हमने बता दिया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।